सेंट्रल दिल्ली के यानी कि पार्लियामेंट हाउस के बेहद नज़दीक है ये जंतर मंतर। जंतर मंतर यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यकीनन यहाँ कभी ना कभी आए होंगे, और यदि आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आपने जंतर मंतर सुना ही होगा। जंतर मंतर देश में यूँ कहा जाए कि एक डेजिग्नेटेड जगह है जहाँ पर सरकार के विरोध में आप धरना, प्रदर्शन या आंदोलन कर सकते हैं। और इस जंतर मंतर से कई आंदोलन हुए हैं जिन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका निभाई है। पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले यहाँ पर एक अनशन जारी है, लेकिन सरकार अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। अगर दिल्ली में ट्रैफिक का शोर शराबा ना हो तो ये जंतर मंतर से पार्लियामेंट हाउस की दूरी महज चंद कदमों की है। ये दूरी इतनी है कि अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक के शोर शराबे के बगैर आवाज लगाएं तो सीधी आवाज पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच सकती है, लेकिन सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। सरकार को यहाँ पर आकर लोगों की बात सुननी चाहिए, लोकतंत्र में असहमति का सम्मान करना चाहिए। तो आज हम भी आए हैं इसी जंतर मंतर पर। यहाँ पर क्या है, किस तरह के विजुअल्स हैं वो आप हमारे चैनल के देख सकते हैं। हम किसी से कोई ओपिनियन नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि सरकार के इस आंदोलन के समर्थन और सरकार के समर्थन दोनों लोगों के तथ्य, दोनों लोगों के तर्क हमें पता है। मैं आपको सिर्फ वो दिखाने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर हो रहा है। कोई उसमें आपको ओपिनियन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, न मैं अपनी तरफ से करूंगा। जैसा हो रहा है वैसे दिखाता हूँ, आप खुद तय कीजिए। और इतना जरूर याद रखिए कि लोकतंत्र में असहमति बहुत खूबसूरत चीज है, और अगर सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी तो ये अनशन पता नहीं कब तक चलेगा। तो आइए चलते हैं, मैं आपको इस जो आंदोलन हो रहा है आप देख सकते हैं, पीछे भीड़ है, अंदर के आपको विजुअल्स दिखाता हूं, और सामने पोडियम पर जहां पर सोनम वांगचुक है वहां तक जाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं। अमित कुमार जी हैं, शाम में बढ़ेगी। अमित कुमार जी को आग्रह करते हैं कि वे स्टेज पे आए। अमित कुमार 10 किलो वजन कम हो गया, और ये शासन, ये धर्मेंद्र प्रधान और उनके सारे नुमाइंदे कुछ नहीं सोच रहे हैं। नागरिक किसी न परेशान, उस परेशानी का कारण सिर्फ एक है, सरकार किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। मैं सच में झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं कि जंतर मंतर के क्या मेरी चर्चा को सुना, मेरे शब्दों को सुना, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अरे थैंक यू, बोलो बधाई नहीं, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम आप कोई भी
हम ओपिनियन क्रिएट नहीं करेंगे। ये आंदोलन जैसा है हमने वैसे ही विजुअल्स के थ्रू आपको दिखाया अपने कैमरे के माध्यम से। एक चीज जो हमें यहाँ का समझ में आई कि ये आंदोलन महज जैन जी का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन में हर उम्र के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, और जैसे जैसे शाम हो रही है लोग अपने दफ्तरों से निकलकर इस आंदोलन में आ रहे हैं और ये भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। 1.5 घंटे पहले जब हम यहाँ पर आए थे तब भीड़ अब की तुलना में काफी कम थी। तो सरकार इन लोगों से, इस आंदोलन करने वाले लोगों से आंदोलन करने वाले लोगों से बातचीत करे और एक बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उनका वजन लगभग 10 किलो पिछले 20 दिनों में गिर चुका है। तो संवाद, जो कि लोकतंत्र की बेसिक शर्त है, वो संवाद स्थापित कर ये अनशन जल्द ही सरकार को तुड़वाना चाहिए। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, 3 और छात्र भी हैं जो यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि लोकतंत्र की जो बेसिक शर्त है उसको सरकार मानते हुए इस आंदोलनकारी लोगों से बातचीत करेगी, इसी उम्मीद में आज के लिए बस इतना ही।